स्वागत है हमारे BSHD क्लासेज 2.0 पर, जिसमें हम कल आपको उसके रूट कराए थे, उसके कराए थे 1 से 1000 तक के उसके कराए थे। अगर जो कोई उसके नहीं जानता है वो आगे हमारी क्लास डली हुई है, उनको देख सकता है। हमारे 1 से अब 4-5 क्लास आज स्टार्ट कराई जा रही है। 4 क्लास तक उसके कराए थे, 3 क्लास में उसके कराए थे और चौथी क्लास हमारी उसके रूट की थी। और सेकंड उसके रूट की सेकंड क्लास हो रही है, जिसमें हम आपको 1 से 1000 4 डेट, 5 डेट, 6 डेट, 7 डेट, 8 डेट तक के उसके कराएंगे। और 8 डिजिट से ही ज़्यादा के उसके कराएंगे। देखो ये कल हमने आपको उसके रूट कराए थे, 4 डिजिट तक कराए थे। उसमें तो एक हम 4 डिजिट वाला उसके कर लेते हैं। कल हमने आप बताए थे आपको ये 6 है। 6 किसके नज़दीक आता है, किसके नज़दीक किस में आता है 6? 4 के में आता है, 4 को स्क्वायर में, या तुम्हारा 6 के स्क्वायर में आता है 6। 4 के में आता है या 6 के में आता है, तो यह इसका आंसर पीछे वाला डेट होगा 4 होगा या 6 होगा। इसमें किसके नज़दीक है? ये तुम्हारा 7 के नज़दीक है। और तुम्हारा ये 7 का स्क्वायर कितना हुआ तुम्हारा 49, और 6 का स्क्वायर ये आगे में से 6 लेते हैं। यह हमारा आंसर 64 होगा, यह हमारा आंसर 66 होगा। ये किसके नज़दीक है? छोटे वाले नज़दीक है, तो इसका छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा। ये बड़े वाले के नज़दीक होता था, बड़े वाला आंसर होता। इस तरह से हम निकल आपको कर रहे थे। अगर आपको अगर आपको और डिटेल में देखना है तो हमारी आगे वाली वीडियो होती है पीछे वाली, उस वीडियो को हम देख सकते हैं तुम। चलो, और जैसे कि हमको एग्ज़ाम में आए सवाल, तो हमको एग्ज़ाम में करना नहीं है, हमको ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो उसमें हम जल्दी से जल्दी अप्रोच कैसे करें। देखो, जैसे कि आपका 64, 66, 78, 76 ये आंसर दिए हैं, ये ऑप्शन दिए हैं आपको, ये A, B, C और D। इसमें हम कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी? जो आपको क्या करना होगा, इसमें हम क्या करेंगे 1 से 24 तक के स्क्वायर बढ़िया तरह से दब के याद होने चाहिए। और जिसमें हम देखेंगे 1 से 24 तक के स्क्वायर में 96 कहाँ पर है, 96 कहाँ पर है, जो हम देखेंगे 136 और ये 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, और 14 का होता है कितना होता है 196 होता है। 196 किसके 14 के में आता है या 14 के में आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा या तो हमारा 14 होगा या हमारा 14 नहीं है। अगर ऑप्शन में पीछे 14 दिया हुआ, 14 नहीं है, तो 50 + 14 दिया होगा, कितना 50 + 14, या फिर 50 - 14, या फिर 100 - 14, या फिर 100 + 14। ये इसमें आंसर होगा। इसमें से आंसर देख सकते हैं हम, कौन सा आंसर हमारा 50 + 14 कितना होगा 64। ये 64 आपका आंसर होगा। और इसमें से कौन सा भी इसमें ये आंसर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे लगा सकते हैं इस तरह से अप्रोच एग्ज़ाम में हम इसी तरह से अप्रोच करते हैं, तो ये हमारा आंसर जल्दी से जल्दी लगता है। देखो, और देखते हैं हम 7, 3, 9, 6 इसे करते हैं हम 7, 6, 8, 6, 9, 6, 7, 4। 96 किस स्क्वायर में आता है 96 से तुम्हारा 14 की में आता है। ये हमारा 14 प्लस होगा, ये स्क्वायर इसका कितना होगा 50 + 14, 50 - 14, और 50 और 100 + 100 - 14, 100 - 14 होगा तुम्हारा 84 होगा। 84 तो इसमें है नहीं है, 84 है नहीं है, हाँ 86 होगा। ये 100 - 14 86, ये 100 - 14 86 है। और 100 + 14 114,
यह 100 - 14 कितना होगा, 40 34 36 और ये तुम्हारा 64। इसमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है, 86। 86 इसका आंसर होगा, 86। और इसमें से कोई मिल रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसके यही आंसर होगा। अगर आपको 86 अगर आप आंसर और ये आपका 64 भी आ जाए तो हम क्या करेंगे। अगर ऑप्शन में 64 भी कभी कभी आ जाता है और 86 से भी 64 है, तो दोनों ही हमारे इस तरह से आंसर हो रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें ये देखेंगे 8 है, 8 और 6 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का कितना होता है, 64 होता है, और इसका आधा 36 होता है। ये 36 के नज़दीक है, ये नंबर 36 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है। ये 64 के नज़दीक है। 64 किसके में आता है, 8 के में आता है, तो हमारा आंसर यही होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम में अप्रोच करने लगाते हैं। 1 से 24 तक स्क्वायर, बस यहाँ तक स्क्वायर याद करने हैं आपको, यही तुम्हारा इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। और देखो 5 8 3 6 9 6, ये कितने का है, 7 6 4 7 7 4 7 8 5 7 7 6। देखो 96 कितने का आ रहा है, 96 14 के आ रहा है। 14 में यह हमारा 50 14 होगा, 50 + 14 50 + 14 कितना हुआ, 64। 64 इसमें आंसर है तो 64 है पीछे, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो 50 - 14 50 - 14 कितना हुआ, 36 36 नहीं है, ठीक है। और 1 से 14 भी नहीं है। और 100 - कितना होगा, 14 कितना होगा, 86 भी इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। पहले हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकते हैं। इस तरह से अप्रोच हम लगाते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो नीचे यस सर लिखो, यस सर आपका समझ में आया, बोलो नीचे कमेंट में लिखना है, हाँ भाई मेरी समझ में आया। अगर समझ में आया है तो, अगर नहीं आया है तो नहीं लिखो कि मेरे भाई मेरे समझ में नहीं आया है। देखो अब हम और बताते हैं, समझ में नहीं आया है तो देखो, इसी तरह से आपको अप्रोच लगानी है। इसमें क्या करना है, 1 से 24 तक आपको स्क्वायर पढ़ना है ओनली, बस और कुछ नहीं का। 1 से 24 तक स्क्वायर ऐसे करना है, बिल्कुल रट के जाना है बिल्कुल। देखो कितना भी बड़ा नंबर हो और ये आपका सब हो जाएगा 5 0 5 6 4, ठीक है। ये होगा 7 4 5 7 4 2 7 8 4 7 9 4। 64 है। 64 किसके पीछे आता है, किसके में पीछे है, 64 किसके में आ रहा है, 64 8 के में आ रहा है, 64 8 के में आ रहा है, 64 8 के में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 64 8 के में आ रहा है तो 8 के में आता है पीछे, कितना आता है, 8 के में 64 आ रहा है, तो 50 प्लस कितना करेंगे, 8 करेंगे 58, 50 - 8 करेंगे कितना हुआ, 42, 100 - 8 करेंगे कितना हुआ, 92, 100 + 8 करेंगे कितना हुआ, 108 होगा। देखो किसके नज़दीक है, किस में आ रहा है ये नंबर है, इसमें नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है नहीं है, ये नंबर है नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला हुआ, ये वाले आंसर के आंसर नहीं है। इस तरह से हम अप्रोच करते हैं।
अगर जब आपको आप कोई ऐसा एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन एग्जाम में तो कोई दूसरा क्वेश्चन आया है, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़े, कोई कैलकुलेशन फंस जाए, तो हम कैसे करें? अगर सॉल्व ही करना है तो कि देखो कैसे करते हैं हम। अगर हमको सॉल्व ही करना है तो देखो कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं हमको। देखो हम आपको पहले 2 डिजिट के बाद 4 डिजिट वाले बताते हैं, फिर आपको बड़े हुए बताएंगे। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, वो ही हमारा तरीका आगे 8 डिजिट तक नंबर सॉल्व करने का होगा। देखो ये किसके स्क्वायर नज़दीक है, किसके स्क्वायर के में ये तुम्हारा 6 कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर है इसके दूने कर लेते हैं, 6 दूने 12 12, और इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करते हैं 36, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा 4, और 9 ऊपर से उतारा, और 12 का डिवाइड करना है 49 में, कितना हुआ 12 चौके 48, तो 4 कितना हुआ 48। एक हमारा आंसर आ गया। देखो 6084, ये हमारे 2 डिजिट 2 पेयर, देखो 2 पेयर हमको क्या डिनोट करते हैं, ये हमको ये डिनोट कर रहे हैं 2 पेयर कि हमारा जो आंसर होगा उसका रूट बनेगा वो हमारा 2 डिजिट का बनेगा। कितने बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा। कितने का बनेगा, 2 डिजिट का। अगर ये पेयर हमारे अगर 6 नंबर हों, जैसे हमारे 6 नंबर हों 5 5 0 5 6 4, ये 6 नंबर हों, 3 डिजिट हों, 3 डिजिट क्या करते हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये 3 डिजिट का हमको 3 पेयर हैं तो 3 डिजिट का 3 डिजिट का ये हमारा नंबर होगा। ये पेयर होंगे इतने का हमारा नंबर होगा। ठीक है, देखो जैसे हम जो हमारा जो 4 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, 2 पेयर हैं, तो 2 डिजिट का होगा आंसर हमारा। तो देखो ये किसके नज़दीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 को 36, 7 को 49, और 8 का 64, 8 का 64 ज़्यादा होगा तो 7 का देखेंगे 7, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ डबल करके इसका लिख देते हैं 14। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इसमें से हम माइनस करते हैं, कितना बचता है, ये 11 बचते हैं, और 8 ऊपर तथा लेते हैं। ठीक है, और 14 का इसमें हम डिवाइड करते हैं, कितना होगा 14 का डिवाइड 118 में करते हैं, 14 5 70, 14 6 4 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112, 112 हमारा आंसर हमारा ये आ गया हमारा। बस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आगे हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ तक सीखो। देखो हम आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ के बताएंगे कि हम आगे हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी देखेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम आप इसे करके दिखाओ, 5184। इसे कैसे करते हैं, इसे करके दिखाओ। देखो ये किसके नज़दीक, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, ये तुम्हारा 7 के स्क्वायर नज़दीक है, तो 7 49, यहाँ क्या करते हैं, इसका दूना कर देंगे, 14 कर देंगे, और इसमें से घटाएँ कितना बचा 2 और 8, 14 दूने 28, तो ये हमारा 72 का स्क्वायर होगा। और इसमें देखेंगे 4 4 4 4 4 8 9,
इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये किसका स्क्वायर नज़दीक है, इस 36 का 6 का स्क्वायर होता है 6, और यहाँ पर दूनी कर लेंगे, कितना होगा 12 करके लेते हैं। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें से घटाएंगे, कितना 36 इसमें से घटाते हैं, कितना बचता है 4 4 8 बचते हैं, 8 ऊपर से 8 उतार लेते हैं। और 12 5 60 5 6 72 84 बराटे 96 हो रहा है, 12 84, तो 7 84 हमारा काम 2 डिजिट का आंसर होगा। 2 पेयर डिनोट करते हैं, 2 डिजिट आएगा, तो 2 डिजिट हमारे आ गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। आगे हम क्यों नहीं जा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन हम बताते हैं आगे हम क्यों नहीं जा रहे हैं। देखो यहाँ तक आप हो गए, आपका कौन सा यहाँ था, आप यहाँ कैरी बचा कितना था 1, कितना बचा था 1, ऊपर से हमने 6 उतारा। अब उसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इसमें से माइनस करेंगे, कितना होता है 0 का इसमें डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0, तो इसमें 0। ठीक है, देखो ये हुआ, इसमें क्या बचा, हमने बचा हमारे का 6 बचा 6, इसमें क्या बचा जी तुम्हारा 6 बचा 6, ऊपर तो तरफ 4, 8 का स्क्वायर माइनस करके जब उसमें से डिवाइड लगाते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे कि 64 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0 में 14 का स्क्वायर 0 में लगाएंगे, वो डिवाइड करेंगे 0 में, क्या आएगा 0, तो हम इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। देखो यहाँ पर कितना है 4, कितना बचा 4, ऊपर से उतारा गया 9। अब 7 का स्क्वायर कितना है 49, इसमें से हम माइनस करते हैं तो क्या बचता है 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, पता है। देखो, और इसी अप्रोच से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, बड़े डिजिट इसी अप्रोच से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो और इस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और इसमें हम आपको लास्ट में कुछ ऐसा बताएंगे कि इसके आपका SSC GD वालों और SSC GD वाले और CHSL वाले और EP पुलिस वाले, ये इनके लिए खास करके हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहे हैं। उसमें होगा जितने भी क्वेश्चन हैं CHSL के और ग्रुप D SSC GD के जितने भी क्वेश्चन हैं, और चैप्टर वाइज उनको हम कराएंगे, वो भी बहुत तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन लिखा रहेंगे। जैसे कि आप GS करते हैं, GS में एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह से हम मैथ में बना कर दिखाएंगे, एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे। और जो कल आपकी क्लास रही, कल की कॉन्सेप्ट रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और आपको चैप्टर स्टार्ट कर जाएगा कल। और फिर अगले और हमारा 5 दिन में ये अर्थमेटिक है, पूरा अर्थमेटिक हमारे 5 दिन में पूरा अर्थमेटिक हमको आपकी मुट्ठी में कर देंगे। जितने क्वेश्चन हैं GD के वो सभी कराएंगे। देखो हमारा बड़ा नंबर है 583696। इसे हम कैसे करेंगे, देखो 3 पेयर हमको क्या डिनोट कर रहे हैं कि हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर
3 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में होगा। देखो ये किसके नज़दीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे और इसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा 11। ये 3 ऊपर से उतार लिया, ठीक है, 3 ऊपर से उतार लिया। और इस 14 का भाग 112 में देंगे, 113 में, 14 का 14, 28, 54, 70, 74, 74, 98, 74, 112, 14, 7, 112, कितना बचा, 1 बचा, 1 ऊपर से उतार लिया 3। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 7 हमने बताया इसका स्क्वायर करके इसमें से घटाते हैं, इसका स्क्वायर 49 से 30 में से घटेगा, नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर पीछे कर देंगे, हम कम करेंगे, कम का मतलब क्या होता है, एक नंबर पीछे, 54, 84, 84, 54, 70, 84, 84, 14 का 14, 28, 54, 70, 84, 84, 74, 98, 74, 112 नंबर है, ठीक है। ये 13, ठीक है, 14, 5, 70, 84, 84, 84, 84, 74, 98, 112 हाँ करते हैं। और देखो ये गलत घटा दिया था, ये 8 में से 8 बचेगा, 8, 3, 14, 54, 84, 54, 70, 54, 70, ये तुम्हारा कितना 9 बचेगा यहाँ पर, 9, 3, 54, 70, 84, 84, कितना बचा 84, कितना बचेगा यहाँ पर 9, 13 में 9 बचेगा, और जब कितना 6 उतारा ऊपर से, कितना उतारा ऊपर से 6 उतारा जाएगा। और देखो अब 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ 36, उसमें से माइनस करेंगे, कितना बचा 60, और 60 का 14 का डिवाइड करेंगे 60 में, 14 में 28, 14, 42, 14, 42, 4 चौक 56, 14 चौके 56, 56 हुआ। तुम्हारा आंसर 3 डिजिट का था, 3 डिजिट का आंसर हो गया, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, आगे दूसरा करेंगे, देखो 7, 2, 7, 6, 0, 9 इसका कहेंगे। देखो इसे हम कैसे करते हैं, ये इसमें 6 डिजिट है, 6 नंबर हैं, ये हमको क्या डिनोट कर रहे हैं, ये 3 पेयर हैं, 3 पेयर है, इसमें 3 पेयर हमको ये डिनोट कर रहे हैं कि हमारा आंसर होगा वो 3 डिजिट का होगा, ठीक है। कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। ये किसके नज़दीक है, ये तुम्हारा 8 के उसके नज़दीक है, 64 के नज़दीक है। तो इसका हाँ 16 डबल करते हैं, इसका 16 और इसमें से क्या, इसमें से माइनस करते हैं, 64 में से 72 के तो कितना बचा तुम्हारा 6, 6 2 8 बचा, ऊपर 7 उतार लेते हैं, इसका 16 5 80, 16 5 80, 16 5 80, कितना बचा 7, ऊपर उतार लिया 6, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे 25, कितना बचा तुम्हारा 1 और तुम्हारा 5, 51। अब माइनस करके जो हमारा आंसर आता है उसमें दोबारा से 16 का भाग देते हैं, क्या हुआ 16 5 16 32, 16 48, 16 48, ये हमारा 3 नंबर तक, और 3 नंबर से 3 नंबर तक हमारा ये आंसर आ गया। देखो इसी तरह से हम 5 5 0 5 6 4 ये भी हमको
ये डिनोट कर रहा है, ये 3 पेयर है, तो आप आंसर 3 पेयर में होगा। ऐसे आपको कर लेने हैं 7 4 4 7 6 9 4 1 2 1 6 4 7 6 7 3 7 6 9 2 5 4 4 4। ये 3 पेयर है, 3 पेयर है, जितने गंत हो गया शायद, हाँ हाँ सही है। 3 पेयर हैं तो 3 डिजिट का हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम आपको 4 डिजिट का नंबर 4 डिजिट का कराते हैं। आपने देख लिया होगा, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सॉल्व करके देखना। अगर जिसका आंसर नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया मेरे ऊपर ये आंसर नहीं आया, मैं उसको दूसरे दिन बताऊंगा। देखो 4 1 3 7 0 6 2 4, इसका हम कैसे करते हैं, ये हमारे 4 डिजिट हैं, 4 जोड़े हैं, तो हमारा 4 डिजिट में हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, किसके नज़दीक है, 6 के नज़दीक है, उसके 6 को उसके नज़दीक है, कितना हुआ 36। इसके हम क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं, इसका 12, 36 घटाएंगे कितना अच्छा 5 बचेगा, ये 3 ऊपर से उतारा। अब 12 का 53 में भाग देंगे, 53 में भाग देंगे, कितना लगेगा 12 5 60, ज़्यादा लगेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना हुआ 5 बचा, ऊपर से उतारा 7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 नंबर आके तीसरे नंबर पर हम ये देखते हैं, थोड़ा रुकना और ये देखना, ये आया है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 है, 4 ऊपर 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर इसमें से माइनस करते हैं, कितना 16, कितना बचा तुम्हारा 1 4। अब उसमें भाग देते हैं जो 12 का, 12 2 24 12 36, 3 बार। ठीक है, भाग देते हैं 12 36, बच्चे कितना हमारा बचा तुम्हारा 5, कितना बचा 5 बचा, कौन सा था, हाँ हमारा 5 बचा। अब ऊपर से कितना उतारेंगे हम, ऊपर से 0 उतारते हैं, 0। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से 0 उतारते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों का, इन दोनों का गुणा करते हैं और 2 से ही इंटू करते हैं, 4 इंटू 2, 12 2 24, 24 इसमें से हम माइनस करते हैं, कितना बचा 26। अब 26 में हम 12 का हम डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा 12 2 24, 2, हमारा ये आंसर हो गया। और देखो आपको समझ में नहीं आया है, एक बार किसी के समझ में नहीं आता है, देखो हम इसी को और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो 5 8 4 1 5 4 4 9, ये इतना बड़ा नंबर, इसका हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई, ये 4 डिजिट, 4 पेयर 4 डिजिट, कितना डिजिट 4 डिजिट। इसमें हम जिसके नज़दीक देखेंगे किसके स्क्वायर के नज़दीक है, ये तुम्हारा 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 7 यहाँ रखेंगे, इसका दूना यहाँ रखेंगे, कितना है 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 9 4
ऊपर से उतार लेते हैं। 14 का 94 में डिवाइड करते हैं। 14×5 = 14 × 84, 14 × 98, 14 × 84 कितना आता है? 10 तुम्हारा बचता है। कितना बचा? 10। ऊपर से उतारा 1। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? इसका उसके यार माइनस करते हैं। 36 में से माइनस करते हैं, कितना बचता है तुम्हारा? 65 बचता है। 36 में से माइनस करेंगे, 11 में तो 6 तो 5, 5 9 6 65, क्या बचेगा? 65। अब 65 में इसका डिवाइड करेंगे, 65 का इसमें डिवाइड करेंगे, 14 का डिवाइड करेंगे। 65 में 14 का डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 14×70, तो 14 × 14 42, 14 × 56, 14 × 56 कितना बार गया? 4 बार गया। 4 14 × 56, तो 4 बार गया, यहाँ पर 4 बार गया, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। 4 × 56, इसमें से माइनस करके कितना बचेगा हमारा? 4 5 9 बचेगा, 9। अब वहाँ ऊपर क्या रखा? 1 उतारा था, या 5 उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 5 उतारेंगे। अब 14 का इसमें हम डिवाइड डायरेक्ट ही नहीं लगाएंगे। देखो, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 6 × 4 × 2 का, और इसमें हम गुणा करेंगे। 6 × 24, 24 दूने 48, 48 में से हम माइनस करेंगे, तो 15 में 8 × 7, 8 में 4। अब इसका 14 का हम इसमें डिवाइड करेंगे। 14 × 14 42, 42 कितना होगा? 42, 42 ये तुम्हारा 42 कर गया। तो ये तुम्हारा ये आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। ये हमको क्या किया हमने? 7, ये किसके स्क्वायर नहीं दी, किसके स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है 49, और 14 तारा, 14 तारा, इसका दूना गया 14, ठीक है। अब इसमें 49 से माइनस करेंगे, 9 बचा, ऊपर से 4 तारा, ठीक है। अब 14 का डिवाइड करेंगे इसमें 94 में, 94 में 14 54 7 84 का 84, 84 से मना करेंगे तो कितना बचा? 10 बचा, ऊपर से 1 उतारा, ऊपर से 1 उतारा। अब 49 में सीधे भाग नहीं देंगे, अब यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर 6 का उसके माइनस करेंगे, कितना बचा? 65 बचा। अब 65 बचा, तो 65 में अब हम 14 का डिवाइड करेंगे। 14 का 28, 14 56, 14 56, 65 में 56 गया था, कितना बचा? 9 बचा, ऊपर से 5 उतारा। अब 95, अब 95 अभी में इसमें डायरेक्ट भाग नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, और 2 का अंटू करेंगे। इसका गुणा करेंगे, 2 का अंटू करेंगे। 6 × 24 48, 48 में से माइनस करते हैं तो 47 बचता है। कितना बचता है? 47 बचता है। 47 माइनस करके आंसर आता है, उसमें हम डिवाइड करते हैं 14 का। कितना माइनस करके आंसर आता है, उसका हम डिवाइड करते हैं 14 का। 14 42 तुम्हारा 3, तुम्हारा 4 डेट का आंसर था, जो 4 डेट का हमारा आंसर आ गया है। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से ये नंबर में नंबर हैं, इसी तरह से आप ये नंबर का आंसर निकाल लेना। इसी मैं देता हूँ आपको 4 2 7 9 7 7 6 4। ये भी आपका 4 डिजिट नंबर है। फोर 1 3 7 0 6 2 4, ये भी है। ये तुम्हारा 3 डिजिट का है। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता दी। आपको आंसर, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और जो हमारे चैनल, जो आप हमारे चैनल को आगे के लिए बढ़ाएंगे, तो हमारा ये मोटिवेशन है वो
आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन मिलता है और हमको पता चलता है कि हमको फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी आपको पूरा हमारी तरफ से सपोर्ट है आपको। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।